एक घटना घटी थी पिछले दिनों, 12 जनवरी की बात है। और पैना फंसी जो इन्फॉर्मेशन आया था वो लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश वॉज नोन टू ऑल ऑफ अस। सब लोग भली भांति उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। करने पर उतारू हो गया और एविडेंस को ख़त्म करके गया कि रुपेश जी अपना बयान तक नहीं दे सके। तो रोड रेपटी का बात होता तो इतना बड़ा मामला सामने नहीं आता और इतना बड़ा हत्या नहीं होती। लेकिन अब पुलिस कह रही है तो हम लोग मान कर चल रहे हैं, पुलिस अपना एविडेंस देगी। एविडेंस का इंतजार। एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इन्फॉर्मेशन आने पर सिटी SP, मैं IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी SP सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGIMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनके बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनके बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हायर्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहाँ से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी। तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी।